हेलो बच्चों, here the question says that glomerular filtrate contains ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है हमारे किडनी में नेफ्रॉन के अंदर, जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो उसी में पूछा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या कंटेन करता है। ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, प्लाज्मा विदाउट शुगर, ब्लड विद प्रोटीन बट विदाउट सेल्स, ब्लड विदाउट यूरिया। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस है जो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर होती है। तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं और इसको हम नेफ्रॉन के फिगर के थ्रू समझेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, देखिए, जब किडनी ब्लड फिल्टर करती है तो पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आता है, ठीक है। और ये जो रीनल आर्टरी होती है, ये रीनल आर्टरी किडनी में फाइन आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उनको रीनल आर्टरियोल्स कहते हैं। और हर रीनल आर्टरियोल जब नेफ्रॉन में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ये एफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, नेफ्रॉन में एंटर करती है इस तरीके से। देखिए, ये है एफरेंट आर्टरियोल, दिस वन। अब एफरेंट आर्टरियोल जब नेफ्रॉन में एंटर करती है तो आर्टरियोल है, तो आर्टरियोल किस में डिवाइड होती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। तो ये फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और ये कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा डेंस होती हैं, ठीक है। तो ये डेंस कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और ये डेंस कैपिलरीज इतना ज्यादा ये कंसंट्रेटेड होती हैं, एक टफ्ट बना लेती हैं, ठीक है। डेंस कैपिलरीज फॉर्म, ये क्या बना लेती है, एक टफ्ट बना लेती हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस ये रेड वाला पोर्शन है, दिस वन। इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ये हिस्सा है हमारा ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस से ये सारी कैपिलरीज फिर से ज्वाइंट होके इस नेफ्रॉन से बाहर निकलती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये बाहर निकल रही होती है तो क्या इसका नाम पड़ जाता है एफरेंट आर्टरियोल। अब क्या होता है कि जब एफरेंट आर्टरियोल जो कि नेफ्रॉन में एंटर कर रही होती है, ये थोड़ी सी चौड़ी होती है, यानी कि ये वाइडर होती है, वाइडर ल्यूमेन की होती है, जबकि जो एफरेंट आर्टरियोल होती है ये नैरो होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो नेफ्रॉन में आता तो बहुत ज्यादा है लेकिन निकल उतना नहीं पाता है, क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल क्या है, वो थोड़ी सी नैरो है। इसकी वजह से इस ग्लोमेरुलस वाले हिस्से में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ने लगता है कि यहां से जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो फिल्टर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड में प्लाज्मा फिल्टर होता है, क्योंकि बोमन्स कैप्सूल, ये जो आपको स्ट्रक्चर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। अब यहां पर होता क्या है कि प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है, इनके बीच में जो सेल्स है, सेल के बीच का जो स्पेस है, उससे लिक्विड धीरे धीरे फिल्टर होकर बाहर निकलने लगता है। तो अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपको पता है कि हमारे पास दो चीजें हैं। एक है हमारे पास ब्लड कार्पसल्स, है ना, यानी जो ब्लड की सेल्स हैं हमारे पास, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आती हैं। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है हमारा प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के अंदर भी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो बड़े साइज की प्रोटीन्स होती हैं और इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन भी यहां से फिल्टर नहीं हो पाते, यानी प्लाज्मा में बचा और जो कंटेंट है, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें या छोटी छोटी साइज की जो प्रोटीन्स हैं वो भी यहां से क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं। बट जो बड़े साइज की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो फिल्टर नहीं हो पाती और ना ही ब्लड की सेल्स फिल्टर हो पाती हैं। केवल यही सारी चीजें जो हैं वो फिल्टर हो पाती हैं जो कि छोटे साइज की हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है, यानी जो यहां से फिल्टर होके आ रहा है, उसमें क्या होता है। तो आपको
पता चल गया इसमें वाटर होता है, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट्स ये सब होते हैं। ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती है क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और ये यहीं पर फंस जाती हैं। तो अब हमें आंसर मिल गया। अब हम जरा अपने ऑप्शंस को देखें और सही आंसर यहां पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, यानी ब्लड का सारा कंटेंट यहां पर फिल्टर हो जाता है, केवल ब्लड सेल्स नहीं फिल्टर हो पाती और प्रोटीन नहीं फिल्टर हो पाती। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो फिल्टर नहीं हो पाती। ठीक है, अब लेकिन आगे और ऑप्शन हम देख ले। प्लाज्मा विदाउट शुगर, तो शुगर ग्लूकोज तो फिल्टर हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है ब्लड विद प्रोटीन, प्रोटीन्स तो नहीं फिल्टर हो पाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी वाला ऑप्शन देखिए ब्लड विदाउट यूरिया, यूरिया तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हमें फिल्टर करके बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है, वो तो फिल्टर होगा ही, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ए वाला आंसर हमें मिल गया कि इसमें कौन कौन सी चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होती हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो गया कि इसमें हमारे पास ब्लड होता है, लेकिन ब्लड में क्या चीज नहीं होती है, तो ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें यहां पर एब्सेंट होंगी और इसके साथ साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो भी क्या होंगी, वो यहां पर एब्सेंट होंगी। सो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट योर आंसर।